हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या पूजा सच जान सकी। मीनाक्षी के घर में रहते हैं उसका पति और उसकी बेटी पूजा। पूजा की कुछ दिनों पहले ही रमाकांत से शादी हुई। रमाकांत बहुत ही समझदार इंसान था, सास ससुर को बहुत ही मान सम्मान देता। पूजा रमाकांत को जीवन साथी के रूप में पाकर बेहद ही खुश थी। एक दिन पूजा घर के कामों में व्यस्त थी, तभी उसकी माँ मीनाक्षी का उसे कॉल आया। माँ बहुत ही चिंतित थी। पूजा ने पूछा, क्या हुआ माँ? मीनाक्षी ने बताया कि तेरे छोटे मामा रमेश का फोन आया था, तेरे बड़े मामा विश्वजीत का देहांत हो गया है। यह सुन पूजा ने हैरानी से कहा, ये कब हुआ माँ? मीनाक्षी ने कहा, कल रात को। सुना था वे बहुत दिनों से बीमार थे। पूजा ने कहा, ठीक है माँ, तुम तैयारी कर लो, मैं रमाकांत को कहकर टैक्सी बुक करवाती हूँ। तभी मीनाक्षी ने रुंधे गले से कहा, वहां जाकर भी क्या करेंगे? तू तो सब जानती है ना, फालतू कहीं पिछली बार की तरह तमाशा न बन जाए। वैसे तेरे पापा तो चलने का कह रहे हैं, पर दामाद जी को वहां ले जाना क्या सही होगा? पता नहीं वो औरत कैसा व्यवहार करे वहां हमारे साथ। तेरे रमेश मामा भी इसी कश्मकश में है, जाए या ना जाए। पूजा ने कहा, माँ वैसे ऐसे समय में तो आपको रमेश मामा को वहां जाना चाहिए। आखिर वे जैसे भी थे आपके भाई थे, फिर भी जैसा आप दोनों को ठीक लगे। यदि चलना हो तो कॉल करके बता देना। कुछ देर बात करने के बाद पूजा ने फोन रख दिया। मन अतीत के गलियारों में भटक गया। हर साल गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने नाना नानी के घर जाती, जहाँ बड़े मामा मामी, छोटे मामा मामी सभी एक साथ एक ही परिवार में रहते। बड़े मामा बहुत ही रौब वाले इंसान थे, पूरे गांव में उनका नाम मशहूर था। यदि पता चल जाता कि वे विश्वजीत के घर से हैं, तो गांव में कोई उनसे किसी चीज के पैसे तक ना लेता। नाना नानी जी को मामा का ये रौब और गुंडागर्दी जरा भी पसंद नहीं थी। बड़ी मामी रचना भी मामा जी से डर कर रहती थी, एक भी शब्द उनके सामने नहीं निकालती। कई बार नानी के मुंह से माँ को मैंने ये कहते हुए सुना कि मामा मामी को कभी कभी बुरी तरह पीटते। समय बीतता गया। रमेश मामा अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगे और एक एक कर नाना नानी दोनों इस दुनिया से चले गए। अब माँ का मायके जाना बहुत ही कम हो गया। बड़े छोटे मामा मामी से माँ की अक्सर फोन पे बातें हो जाया करती थी। बड़े मामा की शादी को 15 साल बीत गए, पर बड़ी मामी माँ न बन सकी। एक दिन माँ को फोन आया कि रचना मामी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। सभी ये खबर सुन वहां पहुंच गए। बड़ी मामी को दिल पर पत्थर रख अंतिम विदाई दे दी गई। पर उसी के साथ 5 दिन बाद अचानक से घर में बहुत ही हंगामा हुआ। मैं उस समय 15 साल की थी। मैं उस समय घर की छत पर थी, तभी नीचे से जोर जोर से आवाज आने लगी। नीचे आकर देखा तो 35-36 साल की एक खूबसूरत औरत अपना सामान लेकर दरवाजे पर खड़ी थी और मम्मी उससे झगड़ा कर रही थी। वो औरत अंदर आना चाहती थी और मम्मी उससे चिल्लाकर कह रही थी, तू इस घर में कदम तक नहीं रखेगी, तेरी वजह से ही मेरी भाभी तिल तिल कर मरी है। तेरे जैसी औरत को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो औरत जोर जबरदस्ती पर उतर आई। मैंने अपनी माँ को पहली बार आज इतने गुस्से में देखा था। गुस्से से माँ ने उस औरत का सामान बाहर फेंक दिया। फिर अचानक से मामा आए और उन्होंने माँ से कहा, आज से ये यहीं रहेगी, ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। फिर सभी की आवाजें तेज हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ देर बाद वो औरत घर के अंदर थी और माँ और सभी अपना सामान बांध रहे थे। उसके बाद मैंने विश्वजीत मामा को कहीं नहीं देखा, पर वो औरत पलंग पर बैठी दिखाई दी। बहुत ही सुंदर थी। मैं उसे अपलक निहारती रही। माँ ने कुछ देर बाद मुझे कहा, चलो पूजा, टैक्सी आ गई है। पर मम्मी, हम तो यहाँ कुछ दिन और रहने वाले थे ना,
आपने कहा था ना। तो फिर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और सामान ले बाहर जाने लगी। पीछे पीछे रमेश मामा और मामी भी आ गए। तभी एक बच्चा माँ के पास आया और एक पोटली देते हुए बोला, ये विश्वजीत अंकल ने दिया है। माँ कार में बैठ गई। फिर जब उन्होंने पोटली खोली तो देखा उसमें नानी और रचना मामी के कुछ गहने थे, जिन्हें देख माँ रो पड़ी। माँ और छोटे मामा ने सारे संबंध बड़े मामा से खत्म कर लिए। उसके बाद कभी ना तो उनसे मिले ना ही बात की। मेरी शादी में माँ ने सबको बुलाया, छोटे मामा मामी सभी आए, पर नहीं आए तो बड़े मामा। और आज उनके मरने की खबर आई। अतीत में गुम पूजा पति की आवाज से बाहर आई और उसने रमाकांत को अपने मामा के बारे में सारी बातें बताई और उस दूसरी औरत के बारे में भी बताया। रमाकांत ने पूजा की माँ मीनाक्षी को कॉल कर कहा, हम सबको वहां जाना चाहिए। फिर रमाकांत ने कैब बुक की और सभी वहां जाने के लिए निकल गए। माँ के कहने पर छोटे मामा मामी भी वहां आ गए थे। पूरे रास्ते पूजा यही सोचती रही, यदि इस बार उस औरत ने कुछ बखेड़ा खड़ा किया या फिर माँ को कुछ कहा तो उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे उसकी औकात दिखा कर रहूंगी। जैसे ही कार रुकी और उसमें से सब उतरे तो सबसे पहले पड़ोस में रहने वाली गोमती काकी आई और मीनाक्षी से बोली, आ गई तू, कितने सालों बाद तुझे देखा। अरे अच्छा हुआ वो पापी इस दुनिया से चला गया, बेचारी माया अब शांति से तो जी सकेगी। तभी एक 15-16 साल का लड़का वहां आया और उसने मीनाक्षी के पैर छुए। गोमती काकी ने बताया कि ये विश्वजीत का बेटा है विपिन, और सामान ले उन्हें अंदर ले गया। मामा का अंतिम संस्कार तो पहले ही हो चुका था। वो दूसरी औरत जिसका नाम माया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सब वहां आएंगे। वो सभी को देख मुंह नीचे कर बैठी रही। पूजा ने नोटिस किया, अब वो सुंदरता उसकी गायब हो चुकी है, बाल भी सफेद हो गए हैं, चेहरे की चमक भी गायब है। पूजा ने देखा वो घर जिसे नाना नानी ने प्यार से बनाया सजाया था, अब वो खंडर बन चुका था, जो उस गली की कभी शान हुआ करता था। विपिन ने मीनाक्षी से कहा, भुआ आप आराम कर लो, शाम को पासी की धर्मशाला से बाबूजी का कार्यक्रम रखा है। कहकर कमरे में सामान रख विपिन चला गया। पूजा और मीनाक्षी कुछ देर बाद रसोई में चले गए। वहां गोमती काकी और कुछ औरतें बैठी हुई थी, पर पूजा को उसके बाद माया कहीं नहीं दिखाई दी। तभी गोमती काकी ने मीनाक्षी से कहा, तेरा भाई तुझे बहुत याद करता था, एक बार मिलने आ जाती उससे। पर ये तेरे भाई के ही पाप हैं, जो आखिरी समय में भी परिवार का साथ नहीं मिला। मीनाक्षी ने पूछा, पाप? कैसा पाप? गोमती काकी ने कहा, दोष उस औरत का नहीं, तेरे भाई का था बेटी। आज मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तेरे माँ बाप के देहांत के बाद तेरा भाई विश्वजीत बहुत ही अय्याश किस्म का हो गया था। उसे गांव में जो भी लड़की पसंद आती उन्हें मजबूर करता, कभी पैसों का लालच देता तो कभी उन्हें किसी षड्यंत्र से हासिल करता। ना जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया होगा उसने। फिर उसकी नजर पड़ी माया पर। माया बेहद ही खूबसूरत थी और गरीब भी। माया का न बाप था न माँ। उसने माया को तरह तरह से रिझाया, पर वो ना मानी। वो उसे किसी बल या छल से हासिल नहीं करना चाहता था। वो चाहता था माया उसे मन से प्यार करे। माया विश्वजीत के बारे में सब जानती थी। माया दूसरी औरत भी नहीं बनना चाहती थी। पर जब माया को पता चला कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया, तब उसने विश्वजीत को मिलने बुलाया और ये शर्त रखी कि वो उसे मन से अपनाने को तैयार है, पर आज के बाद उसके अलावा कोई और औरत उसके जिंदगी में नहीं आएगी और ना ही वो किसी औरत की तरफ आंख उठाकर देखेगा। माया के प्यार में पागल विश्वजीत उसकी शर्त मान गया और माया उस दिन तुम्हारे घर आ गई। उसने उस विश्वजीत की नकेल कस दी, नहीं तो ना जाने कितनी लाचार बेबस औरतें उसका शिकार होती। माया ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। विश्वजीत ने कभी उससे शादी तो नहीं की, पर जुल्म भी बहुत किए बेचारी पर, और माया ने उसके सारे जुल्मों को सहा, पर उसका साथ नहीं छोड़ा। पर विश्वजीत ने कभी अपनी शर्त नहीं तोड़ी। कुछ देर के लिए मौन छा गया। इतने सालों से जिस औरत को दोषी मान रहे थे, वो तो देवी निकली। कभी भी मीनाक्षी ने
ये सच जानने की कोशिश भी नहीं की। दोनों माँ बेटी का दिल उस औरत के लिए सहानुभूति से भर गया। कुछ देर बाद मीनाक्षी और पूजा खाट पर बैठी माया के पास जा बैठ गई। माया उन्हें देख रो पड़ी। मीनाक्षी ने उसे गले से लगा लिया। पूजा को आज मामा और उस दूसरी औरत के रिश्ते का रहस्य समझ आ गया था। उसके दिल में नफरत रह गई थी, पर सिर्फ अपने बड़े मामा के लिए, उस दूसरी औरत माया के लिए नहीं। माया तो सिर्फ बेचारी एक शिकार थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।